नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो सेशंस में करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी। ओके, ये क्लास 12th का एक चैप्टर है, आपको पता होगा। और आपका एग्जाम प्री बोर्ड बस एक सप्ताह में होने वाले हैं और बोर्ड भी ज़्यादा दिन नहीं रहा। तो कुछ रिक्वेस्ट था क्लास 12th के बच्चों का कि सर एक कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन बताइए। मैंने सोचा कि यार कौन सा क्वेश्चन बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन उठाता हूं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया। तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया यार, और वो आप देखिएगा लास्ट तक। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है उसको आप देखिए। ये ऑल इंडिया 2007 में पूछा गया, पंजाब 2007, दिल्ली 2007 और फॉरेन 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल, लेकिन देखिए कई बार पूछा गया, राइट। तो चलिए इसको करते हैं। इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना, के की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालना है। फाइंड के सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 25 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। और इसकी फंक्शन की वैल्यू k होगा जब x इज इक्वल टू 5 होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये fx और ये कर्ली ब्रैकेट को देख के भी घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं मानना, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि कॉन्टिन्यूटी है किस पॉइंट पर। कॉन्टिन्यूटी जो है वो x इक्वल टू 5 पे है, राइट। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है कि आप लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, ये 5 है, आपको x पे निकालना है तो 5 में आप एक माइनस साइन लगा देते हैं। ओके, और फिर लिखते हैं fx। तो मेरे दोस्त मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 5 माइनस का मतलब क्या होता है। तो देखिए रिकॉल कीजिए, एक अगर रियल नंबर लाइन है और ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो 5 आपका यहाँ पे है, लेट ये x है, ये y है। तो 5 माइनस का मतलब है कि आप अप्रोचिंग टुवर्ड्स 5 फ्रॉम द लेफ्ट साइड जा रहे हैं। ठीक है, आप 5 पर पहुंचे नहीं है, बस 5 की तरफ आप अग्रसर हैं, पहुंच रहे हैं, अप्रोचिंग है फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ऑब्वियसली आपको 5 पर पहुंचना नहीं है बल्कि 5 के बगल में रहना है। तो 5 के नेबरहुड में आपको जाना है। तो चलिए ये जो पॉइंट ए है ये इसका नेबरहुड हो गया, इसका मतलब लेस देन 5 हो गया। ओके, तो जब आप लेस देन 5 की सेंस आपके दिमाग में आता है 5 माइनस का मतलब, तो आप x इक्वल टू 5 पर जो फंक्शन गिवन है वो तो नहीं उठाएंगे ना। तो फिर कौन सा उठाएंगे, जो x इक्वल टू 5 पर नहीं है, यानी x इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसके लिए आपका जो फंक्शन होता है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 और डिवाइडेड बाय x माइनस 5। अब ये सिंपल है कि जब भी आप किसी क्वेश्चंस को बनाते हैं, राइट, तो आपको क्या करना होगा, इसे सिंप्लीफाई करना होगा यार। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 25 है, 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 आप कर सकते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ये आपको एक अलजेब्रा के आइडेंटिटी को रिकॉल करवा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 तो a माइनस बी हो गया, और x प्लस 5 यानी a प्लस बी हो गया। तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा x माइनस 5। अब आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके पास एक कॉमन फैक्टर है, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं और ये बच गया आपको x प्लस 5। ओके, अब मैं एक और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि भाई लिमिट x माइनस 5 को हम क्या कर सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू अगर 5 माइनस है तो आप इसे x टेंड्स टू 5 माइनस h भी कर सकते हैं, और h को आप टेंस टू 0 मान सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो fx होगा, अब ये x आपके स्थान पे आ गया 5 माइनस h। तो आप इस x के बदले यहाँ जो आपका x प्लस 5 ये आया है, इसके बदले आप रख दीजिए 5 माइनस h और प्लस कर दीजिए 5। और आपको जानते हैं कि h टेंस टू 0 मेरे दोस्त, तो ये h टेंस टू 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपके लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकल गया। ठीक है, सिमिलरली आप निकाल सकते हैं RHL। ठीक है, तो मेरे दोस्त RHL में जो आपका लिमिट है वो x टेंस टू हो जाएगा 5 प्लस। 5 प्लस का मतलब क्या होता है कि आपको 5 के पास पहुंचना है। ओके, 5 आपका यहाँ पर है, लेकिन आप राइट हैंड साइड से 5 की तरफ आने वाले हैं। 5 पे एग्जैक्टली नहीं पहुंचना, 5 के बगल तक जाना है, नेबरहुड, पड़ोसी। तो 5 के इस पॉइंट तक आपको जाना है। मान लीजिए आप B पे हैं, तो ऑब्वियसली आप 5 से थोड़ा सा आगे हैं, बट 5 के वेरी क्लोज है, दैट इज नेबरहुड। सो आप इस पे कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ऑब्वियसली आप 5 के इक्वल नहीं है, तो 5 के इक्वल अगर नहीं है तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे। फिर वंस अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 पर यही फंक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर ये दोस्त ये रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई एक्स माइनस 5, और वही काम आप यहाँ पर करने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 बचेगा।
राइट। चलिए फिर मैं उन बच्चों के लिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि भाई x टेंस टू 5 प्लस अगर है तो आप इसे x टेंस टू 5 प्लस h कर सकते हैं और h टेंस टू को 0 ले सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्त fx की वैल्यू यहाँ पे आपको आ गया, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 5 प्लस h प्लस 5, यहाँ भी h टेंस टू क्या है 0 है, तो आपको क्या रिजल्ट आएगा 10 आएगा। तो आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों आपको इक्वल आ गया। ओके, अब आपको करना है इक्वलिटी पे कि अगर आप एट x इक्वल टू 5 पे कोई फंक्शन को उठाना चाहते हैं तो क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में x इक्वल टू 5 पर जो है आपको यहाँ पर k दिया हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू आपको दिया हुआ है k, राइट। तो आपके पास और एक कंडीशंस है इस क्वेश्चन में कि यार आप जो कर रहे हो ना ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल्स क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का रूल है कि भाई LHL जो हमारा है वो RHL के बराबर होता है, और दैट इज इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू 5 पर जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू k है। ये तीनों जब बराबर होता है तो फंक्शन हो जाती है कॉन्टिन्यूअस, ये आपको पता है, राइट। तो इसीलिए मेरे दोस्त LHL आपके पास 10 आया, RHL भी आपको 10 आया, और इक्वल टू 5 पर आपको है k, तो k की वैल्यू आप इस तरीके से 10 निकाल सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। और देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन लेकिन पूछा कितना बार गया है, ऑल इंडिया 2007, पंजाब 2007, दिल्ली 2007 और फॉरेन 2007 में, तो है ना, ये मायने रखता है आपके लिए। तो चलिए इसी क्वेश्चंस के साथ आपको एक आइडिया मिल गया कि बेसिकली जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एक अननोन दे दिया जाता है, जैसे कि k की वैल्यू निकालिए, भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 5 पर, कभी दे देगा आपको फाइंड a एंड b, a और b इस क्वेश्चन में फंक्शन में आपके पास रहेगा एक अननोन, और कहेगा कि भाई ये फंक्शन x इक्वल टू 4 पे कॉन्टिन्यूअस है तो a और b की वैल्यू निकालिए। तो आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिसमें k, a और b इसकी वैल्यू को निकालने के लिए कहा जाता है, और बने रहिए हमारे साथ ऑलवेज। प्रत्येक दिन हम आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए क्वेश्चन इस पे लगातार देते रहेंगे और आपकी सुविधा के लिए देते रहेंगे। हमारे चैनल पर जब भी आते हैं, आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इसी के साथ जय हिंद। आज का वीडियो सेशन मैंने काफी जल्दी किया क्योंकि डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा है, थोड़ा सा टेंशन था यार कहीं से कोई लाउड स्पीकर की आवाज ना आ जाए, फिर से सुदामा जी की गाना न चल जाए, इसीलिए मैं छत पर एक कोने में आके बैठ गया और जल्दी से एक शॉर्ट रिकॉर्ड करके आपके लिए दे दिया। इससे मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। जय हिंद।